So we are going to start a new chapter of class 11, that is chemical bonding. Chemical bonding. What I was telling that this is a very important chapter. क्लास 11 में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ह्यूज मार्क्स है, बहुत ह्यूज कॉन्सेप्ट्स है, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स है. क्लास 12 में भी ये काम आएगा फॉर एवरी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, शेप, हाइब्रिडाइजेशन, सब चीज में ये लगेगा. एंड आफ्टर क्लास 12 हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में केमिकल बॉन्डिंग के भर भर के क्वेश्चन रहते हैं. तो केमिकल बॉन्डिंग के क्या क्या क्वेश्चंस हैं, क्या क्या है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. सबसे छोटा फर्स्ट टॉपिक लुईस डॉट स्ट्रक्चर से. ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से. तो लेट्स स्टार्ट. टेक आउट योर कॉपीज, टेक आउट पेन, राइट डाउन केमिकल बॉन्डिंग. आई एम चेंजिंग माई, यहाँ पे बोर्ड कलर चेंज कर रही हूँ. नो green, I will use white pen, chemical bonding. We will start with Kochel-Lewis structures. We will start with these structures, Kochel-Lewis structures. देखो ये structures हम लोग को कैसे बनाने हैं, ये structures हम लोग को कैसे बनाने हैं. लुईस स्ट्रक्चर्स. ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स हम लोग को कैसे बनाने हैं. इसका पूरा नाम आप लोग के बुक में कोशेल-लुईस स्ट्रक्चर्स बोल के दिया हुआ है. ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग सबसे पहले बनाना सीखेंगे, कैसे बनते हैं. बाबू एक बार ध्यान देना कैसे कर रही हूं मैं, क्या बना रही हूं. माझे माझे देखे निश्चल चलके. ओके, कोशेल-लुईस स्ट्रक्चर. सबसे पहले इसमें हम लोग एकदम सिंपल डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं कि डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है. मान लो मैं बोलूं कि नाइट्रोजन का डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर होता है नाइट्रोजन का 7. तो 7 एटॉमिक नंबर जिसका है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5. तो इसका अगर कोई डॉट स्ट्रक्चर बनाने बोले तो नाइट्रोजन और उसके इर्द गिर्द, उसके आसपास हम लोग को 5 डॉट्स बनाने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं. तो इसके 5 डॉट कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 एंड 1 मोर 5. तो दिस इज डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन. तो हम लोग डॉट स्ट्रक्चर में क्या बनाते हैं, उसके लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने उसके डॉट स्ट्रक्चर में बनाते हैं. क्लियर है कि नहीं हुआ. अगर मुझे ऑक्सीजन पूछे तो ऑक्सीजन के लास्ट में जितने खत्म होंगे उतने डॉट्स बना देंगे. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 यानी कितना में फिनिश होगा, 2,6, यानी ऑक्सीजन के लास्ट में 6 डॉट्स बना देंगे. अगर मुझे बोले डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के लास्ट में कितने होते हैं बताओ, 2,7, तो लास्ट में डॉट 7 बना देंगे. सिलिकॉन का बोले तो एटॉमिक नंबर 14 284, तो लास्ट में कितने डॉट बनाओगे सिलिकॉन का, 4 डॉट्स. तो लाइक दिस वी हैव टू मेक डॉट. बट व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज अ केमिकल बॉन्ड. जब एक बड़ा सा केमिकल बॉन्ड आएगा तब हम कैसे बनाएंगे. तब इन्होंने कैसे बनाने के लिए हम लोग को एडवाइस किया है या कैसे बनते हैं. तो ध्यान दो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रूल्स की कि कैसे बनाते हैं. आई विल मेक, वो सबसे पहले हेडिंग लिख लिया था ना, कोशेल-लुईस स्ट्रक्चर्स. उसमें हम सबसे पहले बनाएंगे O2 एंड देन O3. पहले O2 यानी ऑक्सीजन बनाएंगे, फिर ओजोन बनाएंगे. तो स्ट्रक्चर नंबर 1 O2, स्ट्रक्चर नंबर 2 O3, A B ये 2 बनाएंगे. तो देखो कैसे बनाएंगे रितिका. देखो नंबर 1, रूल 1 मुझे ये बताएगा कि जिसका भी तुम बना रहे हो, O2 बना रहे हो, O3 बना रहे हो, NH3 बना रहे हो, NO2 बना रहे हो, जो भी आप बना रहे हो उसका सबसे पहले काउंट करो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन. काउंट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी TVE. अब एक ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6, 2,6 यानी 6.
तो दो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 6 मस्ट हैव कंप्लीटेड ऑक्टेट या डुप्लेट। ऑक्टेट करना है, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस ऑक्सीजन का देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 1 2, यानी इसको 6 इलेक्ट्रॉन और पुट करने पड़ेंगे ऑक्टेट करने के लिए। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इस ऑक्सीजन का देखो, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो रूल 2 मेरा डन, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसका नहीं हो गया रूल 2 के चक्कर में। लेट्स चेक रूल 1। रूल 1 में मेरा टीवी कितना होना चाहिए? 12 इलेक्ट्रॉन। तो लेट, और इसमें तो तुम लोग को स्ट्रक्चर दे दो, लुईस स्ट्रक्चर्स या फिर कोशल लुईस स्ट्रक्चर्स, कोशल लुईस स्ट्रक्चर्स। और एक दूसरा येलो पेन में दिखा रही हूं, ओजोन। ओजोन बाबा खुद ही ओ है ऊपर, एक एक बॉन्ड तो होंगे इनमें। अब बताओ एक एक बॉन्ड देने में मेरे कितने इलेक्ट्रॉन खर्चा हो गए? कितना इलेक्ट्रॉन? 2 और 2 4 खर्चा हो गए। आउट ऑफ 18, 13 14 15 16 17 18, यानी 18 इलेक्ट्रॉन भी है और सबको 8 भी मिला, यानी दिस इज माय परफेक्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें तुम कोई बच्चे लोग डबल बॉन्ड इधर नहीं लगा के डबल बॉन्ड इधर भी लगा सकते हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, यहां पे भी लग सकता है, यहां पे भी लग सकता है। बस लोन पेयर को थोड़ा ऊपर सजा देती हूँ। बना दो ये ओजोन का, फिर और सिखाती हूँ। ओजोन स्ट्रक्चर बन गया, O2 बन गया, डन, ओजोन डन। अब नेक्स्ट आप लोग थोड़ा और, अभी थोड़ा और क्लियर हुआ है, इसलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर सी स्ट्रक्चर्स ज्यादातर आपको बताने हैं। स्टिल आई विल मेक इन बोर्ड TVE बताने हैं। उत्कर्ष, TVE में कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? रूल 2 बोल रहा है कि सबको 8-8 इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए। तो सबको मैंने 8-8 तो दिए थे, लेकिन TVE ज्यादा हो गए थे, 20 इलेक्ट्रॉन हो गए थे, तो ज्यादा हो गए। तो कम करने के लिए हमने क्या किए, कहीं पे भी एक डबल बॉन्ड लगेगा। डबल बॉन्ड अगर लगाओगे तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन इरेज किया, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन इरेज किया और एक डबल बॉन्ड लगाया। अच्छा, अब CO2 का TVE बताओ। कार्बन के कितने होते हैं? 2,4, 2,4 यानी कार्बन का 4। वेरी गुड। अच्छा, अवंतिका ऑक्सीजन का सिर्फ एक 6 या दो 6, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है। तो कार्बन का 4, ऑक्सीजन का 6 + 6, हाउ मच? 6 और 6 12, 12 + 4 16 इलेक्ट्रॉन्स आई कुड नॉट एक्सीड। जो मेरा स्ट्रक्चर बनेगा उसमें बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन्स है शुड नॉट एक्सीड 16 मैक्सिमम होना चाहिए, काउंटिंग लास्ट में हो जाएगी। तो मेरे CO2 में, अब बताओ बेटा अनिकेत, यहां सेंटर में कौन सा एटम बनेगा, कार्बन या ऑक्सीजन? C इज माई सेंट्रल एटम। वाई C इज माई सेंट्रल एटम? क्योंकि वो सिंगल है। तो मैं यहाँ पे सेंट्रल एटम को बना रही हूं कार्बन। कार्बन इज माई सेंट्रल एटम, और 2 ऑक्सीजन तुम 2 तरफ कहीं पे भी बना दो, यहाँ 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 यहाँ। अब रूल 1 के अकॉर्डिंग इन दोनों में क्या बॉन्ड होगा? एक एक बॉन्ड तो हो गई। तो अगर मैं एक बॉन्ड यहां दूं और एक बॉन्ड यहां दूं तो कितना इलेक्ट्रॉन खर्चा हो गया? 16 में से 4 गए, कितना बचे? 12। अब नॉर्मल में पहले ये ट्राई एंड एरर, पहले ट्राई करते हैं इसको 8 बनाने के लिए 6 डॉट, और इसको 8 बनाने के लिए 6 डॉट, 6 2 8, 6 2 8, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो रूल 2 तो मैंने 8 8 दे दिए, बहुत खुश हो गई मैं। लेकिन रूल 2 सिर्फ जाने से क्या हुआ, रूल 1 भी चेक कर लेते हैं। 6 6 12 12 4 16 2 18 2, माय गॉड 4 इलेक्ट्रॉन मैंने ज्यादा बना दिए। यानी जरूर, अब कम कैसे करूं? मल्टीपल बॉन्ड, यानी एक डबल बॉन्ड दूंगी तो 2 इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो बताओ डबल बॉन्ड में एक बार इधर दूंगी, एक बार इधर अगर डबल बॉन्ड दूं तो कहां से इरेज करूंगी? यहां से 2 मिटाया,
यहां से 2 मिटाया, और एक बार उधर डबल बॉन्ड दे देते हैं। तो उधर अगर डबल बॉन्ड दिए, उधर अगर मैं एक मल्टीपल बॉन्ड दूं, तो इधर से 2 मिटाया, इधर से 2 मिटाया, डबल बॉन्ड दिखाया। अब मैं एक बार चेक कर लेती हूँ 8 है क्या, 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट। 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट सब हो गया, और मैं चेक कर लेती हूँ टोटल 16 है कि नहीं है, टीवीई के अकॉर्डिंग टोटल 16। CO2 का स्ट्रक्चर ऐसा है, कार्बन के पास में डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर, मेक इट CO2। ठीक है, डी नंबर आप खुद करो, NF3 इजी, NF3। क्लोरीन की फ्लोरीन, फ्लोरीन तुम हैलोजेंस का खुद सोचो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, सिर्फ फ्लोरीन अगर ब्रोमीन दे दूं तो एटॉमिक नंबर करके भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हर समय याद रखना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ग्रुप का सेम होता है, 17 नंबर ग्रुप पे है ना ये लोग हैलोजेंस, तो सबका 7 पे खत्म होता है। जैसे फ्लोरीन 27, क्लोरीन 287, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है फ्लोरीन का। अब मनप्रीत ये पूरा तुम बताओगी, इसमें नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले बताओ, TVE। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर खोज के उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का सोच के बता, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, शिवांगी नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2,5, तो नाइट्रोजन का कितना हो गया 5। अच्छा, फ्लोरीन 7, 2,7, 9 एटॉमिक नंबर। वैसे भी हैलोजेंस के 7 होते हैं, है ना। नाइट्रोजन वाला पूरा ग्रुप, नाइट्रोजन फास्फोरस वाला पूरा जो ग्रुप है वो, तो फ्लोरीन के कितने 7 प्लस 7 प्लस 7, मैंने 3 बार क्यों लिखे। अब कितने हो गए TVE, 21 और 5 26, 26 से ऊपर नहीं जाने चाहिए, बन गया। सेंटर में कौन है, नाइट्रोजन, और 3 तरफ 3 फ्लोरीन किधर भी रख लो। अब मैंने बताया कि एक एक बॉन्ड तो सब में होंगे ही होंगे, ये तो पक्का ही है, तो एक एक बॉन्ड दे ही देते हैं। अब कितना खर्चा हो गया एक एक बॉन्ड देने से, 6 26, यानी ये सिंगल बॉन्ड में ही काम चल। कार्बोनेट CO3 2-, क्या तुमको क्या करना पड़ेगा, इरेज, इरेज, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों एटम से इरेज कर दो। तो अब चेक कर लो तुम्हारा 26 है कि नहीं है, 24 है कि नहीं है, ऐसे ही बनाया था आपने। सिमेट्रिकल नहीं होता तो, सिमेट्रिकल नहीं होता तो तुमको सोचना पड़ता कि कौन कौन ज्यादा एकोमोडेट कर पाएगा, किसका कैपेसिटी ज्यादा है। सोचो हाइड्रोजन है एक तरफ, तो हाइड्रोजन ऑब्वियसली 2 बॉन्ड लेके क्या करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो 2 इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी है। हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1, वो डुप्लेट बनना चाहता है, तो हाइड्रोजन का तो 2 इलेक्ट्रॉन में ही काम चल जाएगा, तो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कभी बना ही नहीं सकता। तो उस तरह से आपको सोचना पड़ेगा कौन डबल बॉन्ड बनेगा, कौन सिंगल बॉन्ड बनेगा। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू दीज स्ट्रक्चर्स, अगर मैं इन स्ट्रक्चर्स को अगर मैं आप पूरा तरह से ये की, तो यहां पे लुइस बता तो रहा है कि ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, सारे स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, फाइन, लेकिन कहीं ना कहीं तो इनकी कमी होगी होगी, कहीं ना कहीं तो ये जाके फंसेंगे ये स्ट्रक्चर, वो सच में फंसे हैं स्ट्रक्चर्स, वही बन जाता है इनका ड्रॉबैक। ड्रॉबैक मतलब लिमिटेशंस, इन स्ट्रक्चर्स का एक लिमिटेशन है, एक जगह पे जाके लिमिट है, बस वो कहां जाके लिमिट है। 3 टाइप के लिमिटेशन है, एक कुछ ऐसे जिनमें हम चाह के भी सेंटर एटम को ऑक्टेट नहीं बना पा रहे हैं, कुछ भी कर ले रहे हैं। एग्जाम्पल BF3, BCl3, AlCl3, इनको हम चाह के भी BeH2, BeF2, हम चाह के भी इसको ऑक्टेट नहीं बना पा रहे हैं। एग्जाम्पल BeH2 से स्टार्ट करती हूं, BeH2, बेरिलियम का TVE बताओ, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 2,
है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है बेरिलियम का, हाइड्रोजन का कितना है 1 + 1, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसका होना चाहिए मैक्सिमम। सेंटर में कौन बनेगा Be, दो तरफ 2 हाइड्रोजन, एक एक बॉन्ड में कितना खर्चा हो गया 4 इलेक्ट्रॉन खर्चा हो गया। क्या बेरिलियम को मैं चाह के भी ऑक्टेट बना पाऊंगी? अब 4 इलेक्ट्रॉन तो सिंगल बॉन्ड में ही खर्चा हो गया, तो हाउ कैन आई मेक मोर डॉट्स ओवर हेयर? तो ये तो लिमिटेशन है ना इसका। इसने कहा पहले टीवी काउंट करो फिर सबको ऑक्टेट दे देना, अगर ऑक्टेट नहीं हो रहा है तो डबल बॉन्ड पुट करो। अब डबल बॉन्ड क्या दूं, यहाँ तो यही खत्म हो गया है, तो लिमिटेशन आ गया है। So there are some compounds where the central atom is less than octet, octet से कम ही होगा, 8 से कम होगा। इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। क्या बोलते हैं? और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स का आगे जाके तुम और अच्छा नाम पढ़ोगे, लुईस एसिड्स है ये लोग, लुईस एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट में पढ़ोगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स आर लुईस एसिड, ठीक है। अब तुम इस इधर और भी कोई भी उठा के बना के देख लो, तुम देखोगे सेंटर एटम, यहाँ सेंटर एटम कौन है? ये देखना, ये भी 6 ही बनेगा, 3 तो फ्लोरीन पास में, खत्म। ये भी 6 ही बनाएगा, यानी ऑक्टेट नहीं बना पाएगा। ये भी 6 ही बनाएगा, ऑक्टेट नहीं बना पाएगा। तो दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, बताऊंगी। तो देखो लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, limitation of octet rule. Number one, बता रही हूँ। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। तो उसकी लिमिटेशन में लिखो उस पॉइंट में। Some compounds example, बोर्ड से देख के उतारो। Some compounds example BF3, BCl3, AlCl3, BeH2, BeF2, ये जो भी compounds हैं इनका example। Some compounds like this have central atom, उनका सेंट्रल एटम के पास हैव सेंट्रल एटम लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। पहला में पता लगा नहीं, कोई बच्चा ऑक्सीजन 2 ऐसे बना रहा है, कोई ऐसे बना रहा है, कोई ऐसे, कैसे भी हम बना रहे हैं, लेकिन हम उसको रोक नहीं पाएंगे क्योंकि इन्होंने शेप के बारे में बताया नहीं कि कैसे बनाने हैं। इट कुड नॉट एक्सप्लेन दिस शेप ऑफ द स्ट्रक्चर। शेप वैलेंस इलेक्ट्रॉन गई। अगर मैं सबको सिंगल बॉन्ड में रखूं तो होगा नहीं, तो डबल बॉन्ड एक तरफ होगा, तो एक तरफ डबल बॉन्ड भी बना देती हूँ। और डबल बॉन्ड के बाद इसके कितने डॉट होंगे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। ओके, हेलो, देखो अब फॉर्मल चार्ज डन, लुईस स्ट्रक्चर्स डन। फॉर्मल चार्ज और लुईस स्ट्रक्चर ज्यादातर हमारा कोवैलेंट बॉन्ड के लिए हमने किया। कोवैलेंट बॉन्ड, व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड? हमने क्लास 10 में पढ़ा था। द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो बनता है, करेक्ट। नाउ वी विल गो टुवर्ड्स आयोनिक बॉन्ड, कि आयोनिक बॉन्ड के लिए क्या क्या फैक्टर फेवर करता है जिसकी वजह से आयोनिक बॉन्ड फास्ट बनता है। ना उसके पहले मैं एक छोटा सा आयोनिक बॉन्ड के बारे में बता देती हूँ, जिनको याद नहीं है आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। आयोनिक बॉन्ड का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये भी क्लास 10 में था, मेटल नॉन मेटल चैप्टर में, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, आयोनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जब सारे सॉल्ट के बीच में, लाइक Na और Cl, Na का एटॉमिक नंबर 11, 2 8 1, क्लोरीन का 2 8 7। इन दोनों में आयनिक बॉन्ड क्यों बनेगा? बिकॉज वन एलिमेंट वांट्स टू गिव वन इलेक्ट्रॉन, ले भाई मेरा इलेक्ट्रॉन कोई ले लो, तो ये 2 8 बनेगा। और ये क्या चाहता है? मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तो कंप्लीट ट्रांसफर, कंप्लीट की पकड़ तू,
तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको कंप्लीट ट्रांसफर करना चाहता है, इसका अगर लास्ट में एक डॉट है और इसके लास्ट में अगर 7 डॉट है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट इसको ट्रांसफर करना चाहता है। तो दिस इज हाउ आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ऐसे में हमने बहुत सारे बनाए थे, NaCl, MgCl2, CaCl2, कितने सॉल्ट्स बनाए थे। नाउ आज आयोनिक बॉन्ड बनाने नहीं देगा, लेकिन आयोनिक बॉन्ड से रिलेटेड सबसे फैक्टर्स कि क्या क्या फैक्टर से आयोनिक बॉन्ड और बढ़िया बढ़िया बनेगा। सबसे पहला फैक्टर, जो इलेक्ट्रॉन गिवर है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन दे उतना आयनिक बॉन्ड अच्छा बनेगा। अब मेरे सामने 281 है और एक जन मान ले 283 है, बताओ फास्ट इलेक्ट्रॉन कौन देगा, 281 वाला या 283 वाला? 281 वाला, क्योंकि जस्ट बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन वो पूरा स्टेबल हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि कौन किसका इलेक्ट्रॉन जल्दी दे दे। अब इलेक्ट्रॉन जल्दी देने का मतलब है, इधर देखो, इलेक्ट्रॉन जल्दी देने का मतलब है, फर्स्ट फैक्टर, इलेक्ट्रॉन जल्दी देने का मतलब है आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कौन सा वर्ड सबसे अच्छा है? एनर्जी। एनर्जी बहुत इजी है, या हो गया। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये जो है ये कौन सी एनर्जी है? थर्ड चैप्टर में पढ़े थे। ये वो एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, इस इलेक्ट्रॉन को खींच के निकालने में जितनी एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, अब बताओ मुझे बहुत एनर्जी देनी पड़ रही है इसको निकालने में, वैसा एटम अच्छा है कि एनर्जी कुछ नहीं चाहिए फटाफट निकलेगा? कौन सा फास्ट? लेस एनर्जी। यानी आयनिक बॉन्ड तब अच्छा बनेगा जब एनर्जी हमको कम देनी पड़ेगी, वो अपने आप रेडी है इलेक्ट्रॉन देने में। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए? शुड बी लेस, मस्ट बी लो एनर्जी होनी चाहिए, लो एनर्जी रिलीज्ड, लो एनर्जी रिक्वायर्ड। जितना कम एनर्जी चाहिए, जितना आयनाइजेशन पोटेंशियल IE IP जितना कम होगा, आयनिक बॉन्ड उतना बढ़िया बनेगा, जितना कम एनर्जी देना पड़ेगा। फर्स्ट फैक्टर समझ आया? हाँ। दूसरा फैक्टर, इलेक्ट्रॉन ले कौन रहा है? क्लोरीन। अब ये जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन ले ले उतना अच्छा है। अब बताओ 287 जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा या 2887? जल्दी कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? 287 फास्ट इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा उसकी ज्यादा इलेक्ट्रॉन के प्रति एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत ज्यादा है। न्यूक्लियस से दूर है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। ये न्यूक्लियस के पास है, लेकिन फ्लोरीन क्लोरीन में मैंने एक एक्सेप्शन भी बताया था। फ्लोरीन क्लोरीन में फ्लोरीन को चाहत तो बहुत है लेकिन जगह कम है, वो एकोमोडेट नहीं कर पाएगा। अच्छा इधर देख, ये इलेक्ट्रॉन जितना जल्दी ले उतना ही अच्छा रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन जल्दी लेने का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी नेगेटिव, जितना वैल्यू नेगेटिव होगा उतना अच्छा होगा। तो सेकंड, तो फर्स्ट है वो जितना जल्दी दे उतना अच्छा, और सेकंड फैक्टर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, नेगेटिव की पॉजिटिव? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मस्ट बी मोर नेगेटिव, जितना ज्यादा नेगेटिव उतना जल्दी लेगा। ये जल्दी दे और वो जल्दी इलेक्ट्रॉन फटाफट से ले। तो ये दो, हाँ लिखना है, बता रही हूं, पहले ये तीनों फैक्टर लिखा दूं। थर्ड, दो फैक्टर समझ आया, इसको इलेक्ट्रॉन देना है, उसको इलेक्ट्रॉन लेना है। तो इसको इलेक्ट्रॉन निकालने में कष्ट ना हो और उसको इलेक्ट्रॉन लेने में प्रॉब्लम ना हो। अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसकी एनर्जी कम रिक्वायर होनी चाहिए, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन। अगर वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसमें मोर नेगेटिव एनर्जी होनी चाहिए, यानी लेस एनर्जी रिलीज होनी चाहिए उसका इलेक्ट्रॉन निकल ऐड करने में। लास्ट डेफिनेशन आप लोग फर्स्ट टाइम सुनोगे, लास्ट डेफिनेशन आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी आप फर्स्ट टाइम डेफिनेशन पढ़ोगे।
लैटिस का मतलब होता है जिस जगह में, जिस रीजन में आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं। अब जिस जगह में कोई ऐसा नहीं है हिमालय के पर्वत में जाके ये लोग बॉन्ड बनाएंगे, जिस जगह में मतलब हाथ में भी वो बॉन्ड बन सकता है, मतलब वो हाथ में नमक है तो डब्बे में भी है, वो जहां पे भी है वो लैटिस बोलते हैं, बिकॉज दे हैव डेफिनेट अरेंजमेंट, दे हैव डेफिनेट स्ट्रक्चर्स। आयनिक बॉन्ड का दो स्ट्रक्चर्स होता है, प्रैक्टिकल में भी लिखते होंगे, तो एक एमॉर्फस और एक क्रिस्टलाइन। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हैव डेफिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है, उनको बोलते हैं लैटिस में सजे हुए हैं, सब परफेक्टली अरेंज्ड है, ठीक है। अब उस लैटिस में मान लो ये लैटिस है, मान लो ये लैटिस है, ये इमेजिनरी लैटिस है, यहाँ पे NaCl 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 Na प्लस Cl माइनस 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 के आयंस है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन निकाल चुका और इसको इलेक्ट्रॉन दे चुका, अब बस जुड़ना बाकी है। अब दोनों जन जब जुड़ेंगे, जब दोनों जन जुड़ेंगे तो जुड़ने में एक एनर्जी निकलती है। अब Na और Cl जब ये दोनों कंबाइन होंगे तब जितनी एनर्जी निकलेगी तो उस एनर्जी को बोलेंगे लैटिस एनर्जी, क्योंकि इस रीजन को हम लैटिस बोल रहे हैं। तो Na प्लस और Cl माइनस जब कंबाइन होके NaCl बनाएंगे तो उस एनर्जी को हम क्या नाम देंगे, लैटिस एनर्जी, ठीक है। द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन आयंस आर कंबाइंड टू फॉर्म वन सॉल्ट। या उसका अपोजिट भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लो ये NaCl एक सॉल्ट है, NaCl एक सॉल्ट है, NaCl एक सॉल्ट है, ऐसा भी कभी हो सकता है मुझे एनर्जी देनी पड़ती है इनको तोड़ने में, तो एनर्जी देनी पड़ रही है नमक को तोड़ने में, तो तब भी हम इसको लैटिस एनर्जी बोलेंगे, इसको भी लैटिस एनर्जी बोलेंगे। नमक बनाने में जितनी एनर्जी लगेगी उसको भी लैटिस एनर्जी बोलेंगे, नमक को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगेगी उसको भी लैटिस एनर्जी बोलेंगे, क्योंकि द रीजन इज लैटिस, ठीक है, जगह है वो है लैटिस। ऑब्वियसली एनर्जी रिक्वायर, यहाँ एनर्जी रिक्वायर पॉजिटिव, एनर्जी रिलीज्ड नेगेटिव। वापस बोल रही हूँ तीनों फैक्टर। द फर्स्ट फैक्टर इज फॉर मेकिंग आयोनिक बॉन्ड, द फर्स्ट फैक्टर विच डिपेंड्स, नंबर वन फर्स्ट फैक्टर क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए कि ज्यादा, लो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो फैक्टर्स लिख लो फटाफट जो मैं बोल रही हूं, लिखो।